कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धर्म कमजोर पड़ चुका था, मनुष्य का मन अशांत हो चुका था, कलियुग धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। तभी नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल उस युग के लिए नहीं बल्कि आज के समय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन का परम कल्याण क्या है? कलियुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय की संपूर्ण कथा। नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में हजारों ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ लोक कल्याण और कलियुग के प्रभाव को शांत करने के लिए किया जा रहा था। उन ऋषियों में सबसे प्रमुख थे महर्षि शौनक। सभी ऋषि जानते थे कि कलियुग में मनुष्य की आयु छोटी होगी, बुद्धि कम होगी, मन चंचल होगा और लोग दुखों से घिरे रहेंगे। इसी कारण वे सभी एक ऐसे उपाय की खोज कर रहे थे जिससे संसार के जीवों का कल्याण हो सके। उसी समय वहां पधारे सूत जी महाराज। सूत जी वेद, पुराण और समस्त शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने महर्षि व्यासदेव और श्री शुकदेव जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। ऋषियों ने कहा, कलियुग में मनुष्य आलसी, दुर्भाग्यशाली और मानसिक रूप से अशांत हो जाएगा। उसकी आयु कम होगी और वह अनेक दुखों से घिरा रहेगा। ऐसे समय में जीवों का उद्धार किस प्रकार होगा? फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, अनेक दिव्य लीलाएं की और फिर अपने धाम लौट गए। अब जब भगवान इस पृथ्वी से चले गए हैं, तब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? ऋषियों ने आगे कहा, हम भगवान की पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के हृदय की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, भक्ति उत्पन्न होती है और भय तथा मोह समाप्त होने लगते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यह भागवत तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ मधुर फल है, जिसे स्वयं श्री शुकदेव जी के मुख से निकला अमृत प्राप्त हुआ है। इसलिए रसिक और भक्तजन इसे बार बार सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते। ऋषियों ने भगवान की लीलाओं के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, उन्होंने पृथ्वी पर किस प्रकार धर्म की स्थापना की और किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा की। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे सूत जी, हम इस संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए हैं। कलियुग अत्यंत भयानक है। ऐसे समय में भगवान की कथा ही वो नौका है जो मनुष्य को संसार सागर से पार कर सकती है। ऋषियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर और धर्म के रक्षक थे। जब वे अपने धाम चले गए तब सत्य, धर्म और ज्ञान कहाँ चले गए? इस प्रकार नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषि बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से सूत जी महाराज की ओर देखने लगे। वे भगवान की कथा सुनने के लिए अत्यंत आतुर थे। और तभी सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा प्रारंभ की। तो भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दिव्य वर्णन। यह अध्याय हमें बताता है कि कलयुग कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य भगवान की कथा का आश्रय ले ले तो उसका जीवन बदल सकता है। नैमिषारण्य के ऋषियों की तरह यदि हम भी श्रद्धा से भगवान की कथा सुने तो हमारे भीतर की अशांति, भय और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है, भागवत कथा सुनना ही कलियुग का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। केवल धर्म कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है क्या? यज्ञ, दान, तप और पूजा से ही मनुष्य को शांति मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो आज संसार में इतना दुख, भय और अशांति क्यों होती? नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों के मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था। और तब सूत जी महाराज ने एक ऐसा रहस्य बताया जो सीधे भगवान की भक्ति और भागवत कथा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए और कैसे श्रीमद् भागवत मनुष्य के हृदय को बदल देती है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय की दिव्य कथा, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषि बड़ी श्रद्धा से सूत जी महाराज की वाणी सुन रहे थे।
तब सूत जी ने अत्यंत विनम्रता से भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और कहा, मैं उस परम सत्य भगवान को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं, जो सबके हृदय में स्थित हैं और जिनकी कृपा से जीव अज्ञान से बाहर निकल सकता है। सूत जी बोले, मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ भावना न हो, जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो और मनुष्य के हृदय को शांति प्राप्त हो जाए। फिर सूत जी ने बताया, जब मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तब उसके भीतर स्वतः ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। उन्होंने समझाया, यदि कोई मनुष्य अपने धर्म और कर्म तो करता है लेकिन उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता तो उसका सब कर्म व्यर्थ है। इसके बाद सूत जी ने संसार के लोगों की स्थिति का वर्णन किया। लोग विषय वासनाओं में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वे धन, भोग और मोह में उलझे हुए हैं, लेकिन इन सब से मनुष्य को कभी वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने कहा, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान की कथा सुने, उनका नाम स्मरण करे और उनके गुणों का कीर्तन करे। जी बोले, जब श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी जाती है तब भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके भीतर के पाप तथा अशुद्धियों को नष्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे उस मनुष्य के हृदय से काम, क्रोध, लोभ और मोह समाप्त होने लगते हैं। उसका मन शांत होने लगता है और उसकी भक्ति दृढ़ होती जाती है। सूत जी ने आगे कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान के प्रति अटल प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर उन्होंने तीनों गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन किया। उन्होंने बताया, जब मनुष्य रजोगुण और तमोगुण में रहता है तब उसके भीतर वासना, क्रोध, अहंकार और अज्ञान बढ़ता है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करता है तो धीरे धीरे सत्वगुण प्रकट होने लगता है। सत्वगुण बढ़ने पर मनुष्य का मन निर्मल होने लगता है। वो सत्य और धर्म की ओर बढ़ता है और अंत में भगवान की कृपा से उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सूत जी बोले, भगवान श्रीहरि ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। उन्होंने समझाया, भगवान एक ही हैं, लेकिन अपनी माया से वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार एक अग्नि अलग अलग वस्तुओं में अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार भगवान भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। फिर सूत जी ने भगवान के अवतारों का संकेत देते हुए कहा, भगवान समय समय पर संसार के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। वे भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। सूत जी की वाणी सुनकर सभी ऋषियों का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें अनुभव होने लगा कि भगवान की कथा ही जीवन का वास्तविक अमृत है। और इस प्रकार भगवत कथा और भगवत भक्ति के महात्म्य का दिव्य वर्णन करते हुए सूत जी महाराज ने आगे की कथा प्रारंभ की। तो भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का दिव्य वर्णन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म केवल कर्म करना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण में निष्काम भक्ति करना है। धन, भोग और संसार की इच्छाएं कभी मनुष्य को पूर्ण शांति नहीं दे सकती, लेकिन भगवान की कथा और भक्ति मनुष्य के हृदय को भीतर से बदल देती है। जहां भागवत कथा होती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। इसीलिए कहा गया है, भगवान की कथा सुनना ही कलयुग में सबसे बड़ा तप, यज्ञ और पुण्य है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको हर रोज शाम 7 बजे एक नया अध्याय क्रमवार तरीके से मिलेगा और बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाली सभी दिव्य कथाएं आपको समय से मिल सके। और पहले के सभी अध्यायों की प्लेलिस्ट आई बटन में पिन है, आप जाकर सुन सकते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण और अपने विचार अवश्य साझा करें। राधे राधे।